तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूज़र को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, साथ में ये भी देखा था कि यूज़र को कैसे फ्रीज करते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है और फ्रीज करते हैं तो क्या होता है। इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि यूज़र को डीएक्टिवेट दोनों में क्या डिफरेंस है, डीएक्टिवेट द यूज़र एंड फ्रीज द यूज़र। साथ में हमने देखा था कि पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। उसके अलावा फिर हमने देखा था ग्रांट सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन एक्सेस, यानी हम एडमिन को कैसे एक्सेस देते हैं, यूज़र का एक्सेस कैसे देते हैं विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड। ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल साथ में प्रैक्टिकल हमने कर लिया था। ठीक है, और सेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे वो भी हमने देख लिया था। अब आज जो है नया टॉपिक देखते हैं। आज है 21। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स। रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स। अब जो ये टॉपिक है रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये रोल हायरार्की क्या होता है वो समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट है, उसमें रोल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं उसमें रोल होते हैं, या दूसरे वर्ड में बोले तो डेजिनेशन होता है। ठीक है, जैसे मैनेजर होता है और मैनेजर के नीचे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि मैनेजर के नीचे जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनका एक डेजिनेशन होता है, उनका एक रोल होता है। ठीक है, एक छोटा सा पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉलेज का, उससे सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि रोल या हायरार्की क्या होता है। फिर अपने कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे सेल्स फोर्स के अंदर। ठीक है, तो एक फिगर से समझते हैं। अब जो किसी कॉलेज में क्या होता है, कोई कॉलेज होता है, उसका एक कॉलेज का क्या होता है, ओनर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ। कॉलेज का हमारे पास ओनर हुआ, मान लीजिए कॉलेज का क्या होता है, ओनर होता है। कोई कॉलेज होता है, उसका एक ओनर होता है। उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे होता है फिर प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल के नीचे कौन कौन लोग होते हैं,
प्रिंसिपल के नीचे होता है एचओडी। एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल के नीचे बहुत सारे एचओडी होते हैं। दो तीन बना देता हूँ। एक प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे एचओडी होते हैं। उस एचओडी के अंदर उसके बाद उसके नीचे कौन कौन होता है? उसके नीचे होता है प्रोफेसर। एचओडी के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर के लिए मैंने पी लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक एचओडी के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, उसके नीचे कौन होता है? उसके अंदर उसके नीचे होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। एपी होता है, हर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। और प्रोफेसर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को वो टीच करते हैं, उसे पढ़ाते हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं लेक्चरर होते हैं, वो फिर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब ये जो कॉलेज है, ठीक है, जिसके अंदर कॉलेज का ओनर है, प्रिंसिपल है, एचओडी है, प्रोफेसर है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और स्टूडेंट है।
ये क्या है एक्चुअल में, है क्या ये? ओनर, प्रिंसिपल, एचओडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टूडेंट, ये एक रोल है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक रोल है, यानी ओनर एक रोल है, प्रिंसिपल एक रोल है। सिंपल भाषा में कहे तो ये डेजिनेशन है। ओनर एक डेजिनेशन है, प्रिंसिपल एक डेजिनेशन है, एचओडी एक डेजिनेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक डेजिनेशन है, ठीक है। स्टूडेंट एक डेजिनेशन है, ठीक है। तो इसको सेल्स फोर्स की भाषा में कहेंगे कि ये क्या है? रोल है। प्रिंसिपल एक रोल है, रोल प्ले करता है प्रिंसिपल, जिसका टास्क पहले से असाइन होता है कि प्रिंसिपल को क्या क्या करना होता है। एचआरडी भी एक रोल है, उसको भी एक टास्क असाइन होता है क्या क्या वो कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक रोल है, वो भी कुछ कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, उसका अपना डेजिग्नेशन उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से जब कंपनी की हम बात करें तो जैसे ही हमने कॉलेज का एक एग्जांपल बताया, ठीक है। कॉलेज का जो एग्जांपल है इसमें क्या कर रहा है, इसमें अगर रोल की बात करें तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल किसको जो प्रिंसिपल है ये किसको रिपोर्ट करता होगा? ये रिपोर्ट करता है आपको ओनर को। किसको करता है? ओनर को रिपोर्ट करता है। जो एचआरडी है, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करता है? प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। इसी तरह से सारे जो एचओडी हैं वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। जो भी गाइडेंस उसको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्रिंसिपल से मिलता है, ठीक है। उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर से उसको गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो हायर अथॉरिटी होती है। रूल में क्या होता है? हायर अथॉरिटी है, यानी लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी को क्या करती है? रिपोर्ट करती है। जैसे प्रिंसिपल एक लोअर अथॉरिटी है, ठीक है, और उसका वो रिपोर्ट किसको करेगा? कॉलेज को ओनर को करेगा। एचआरडी एक लोअर अथॉरिटी है, तो एचआरडी किसको रिपोर्ट करेगा? प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो लोअर अथॉरिटी है, वो हायर अथॉरिटी उसका कौन है? प्रोफेसर है, तो वो उसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रोल या एक कहें कि लोअर अथॉरिटी अपने ऊपर के पर्सन को या एम्प्लाई को कहें या रोल को कहें, क्या करता है? रिपोर्ट करता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कंपनी के अंदर, किसी कंपनी की बात करें तो कॉलेज का एग्जाम्पल हो गया। अब किसी कंपनी की अगर हम बात करें तो जो कंपनी में क्या होता है? कंपनी में सीईओ होता है। सीईओ होता है और उस सीईओ के अंदर बहुत सारे मैनेजर होते हैं। बहुत सारे मैनेजर होते हैं एक सीईओ के अंदर। सीईओ हो गया, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सीईओ सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे क्या होते हैं? मैनेजर होते हैं। मैनेजर क्या करता है? सीईओ को रिपोर्ट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जो रोल होता है कंपनी में किसी न किसी कर्मचारी को या कंपनी के किसी न किसी एम्प्लाई को असाइन होता है। यानी कंपनी में कोई एम्प्लाई होगा, उसको एक मैनेजर का रोल असाइन किया गया होगा, जिसका काम क्या होगा? जो काम वो कराता होगा उसकी रिपोर्टिंग किसको होगी?
सीईओ की होगी, कंपनी को ओनर की होगी। तो उसी तरह से जैसे ये काम कंपनी में होता है, उसी तरह से सेल्स फोर्स के अंदर भी रोल होता है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में होता है उसी तरह से सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर, सेल्स फोर्स ऑर्ग के अंदर रोल होता है। तो रोल कैसे देखेंगे, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपको रोल का क्या मतलब है। रोल का मतलब ये होता है कि अपना जो लोअर अथॉरिटी है वो पेरेंट को, अपने अपर को, हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो हायर अथॉरिटी का अपना रोल है। जैसे इस कंपनी में हायर अथॉरिटी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो होता है वो सीईओ होता है, उसके अंदर मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो रोल को अगर हमें देखना है अपने सेल्स फोर्स के अंदर तो कैसे देखेंगे, तो लॉगिन कर लेते हैं पहले। ये हमारा एडमिन यूजर है। तो रोल का आपको देखना है तो सेटअप में जाना होगा। यहाँ पे टाइप करेंगे आप यूजर, यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर्स पे। अब यहाँ पर हमारे पास इतना यूजर हमने बनाए थे, लास्ट टाइम 4 यूजर बनाए थे, चारों यूजर दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हमारे पास एक है टेस्टिंग यूजर, किसी भी यूजर को देख सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ टेस्टिंग यूजर का रोल मुझे देखना है, तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ आप जाके देखें सबसे ऊपर लाइन में, यहाँ रोल, रोल ये दिखा रहा है। अब रोल के सामने कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? कि जब हमने टेस्टिंग यूजर बनाया था या डेवलपमेंट यूजर बनाया था, कस्टमर यूजर बनाया था, मैनेजर यूजर बनाया था, 4 यूजर हमने लास्ट क्लास में बनाए थे। तो चारों यूजर के लिए रोल हमने असाइन नहीं किया था। हमने ये बताया नहीं था कि वो क्या करेगा, रोल नहीं असाइन किया था। तो रोल जो होता है, पर्टिकुलर किसी यूजर का रोल, जो रोल होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल फीचर होता है, वो मैंडेटरी फीचर नहीं होता है। इसलिए जब मैंने डेवलपर यूजर बनाया था, टेस्टिंग यूजर बनाया था, कस्टमर यूजर बनाया था और मैनेजर यूजर बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप रोल चाहें तो ना दें, यानी रोल आप मैंडेटरी फील्ड नहीं था जब यूजर क्रिएट आप कर रहे थे। तो ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे हमने रोल नहीं दिया था। तो रोल नहीं दिया था तो इसलिए टेस्टिंग यूजर हो गया। या फिर आप किसी भी यूजर को ले लें, डेवलपमेंट यूजर को भी ले लें, तो यहाँ पे रोल असाइन नहीं है, देखिए रोल के सामने खाली है। इस तरह से अगर हम एडमिन यूजर को देखें, इसको जो आर के क्रिएशन के टाइम पे बना था, जिसको सिस्टम एडमिन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी रोल असाइन नहीं है। उसको यूजर लाइसेंस असाइन है, प्रोफाइल असाइन है, लेकिन रोल असाइन नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने रोल मैंडेटरी फील्ड नहीं होता, इसलिए हमने बनाते समय नहीं दिया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर यूजर को रोल असाइन करना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रोल हायरार्की पढ़ रहे हैं। तो हम किसी भी यूजर को, जितने भी यूजर हमने बनाए हैं, उसको रोल हम असाइन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होने वाला वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन रोल मैंडेटरी नहीं होता है, इसलिए हमने रोल असाइन नहीं किया था। लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, यूजर को रोल असाइन करेंगे। अब यूजर को, जो कोई यूजर है, जैसे टेस्टिंग यूजर है, तो उसको रोल असाइन किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, यानी रोल असाइन करने से यूजर को क्या एडवांटेज मिलती है। तो अब जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यूजर को रोल असाइन करना होता है सेल्सफोर्स के अंदर, जो अभी तक हमने असाइन नहीं किया है। अब हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रोल हायरार्की इन सेल्सफोर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, तो रोल हायरार्की का बेसिकली यूज क्या है, क्यों हम रोल हायरार्की बनाएंगे या हम पढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। तो रोल हायरार्की मेनली जो है
कोई यूजर जब रिकॉर्ड बनाएगा, कोई यूजर मान लीजिए कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है, मान लीजिए टेस्टिंग यूजर है जो अकाउंट में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो वो जो रोल हायरार्की अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो रिकॉर्ड की विजिबिलिटी, रिकॉर्ड की जो विजिबिलिटी है यानी रिकॉर्ड जो दिखाई देता है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रोल हायरार्की की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी रिकॉर्ड की विजिबिलिटी, रिकॉर्ड की विजिबिलिटी ठीक है, रोल हायरार्की किससे, रोल हायरार्की को यूज करने से होती है, यानी कौन सा रिकॉर्ड किसको दिखाना है, कौन सा रिकॉर्ड किसको नहीं दिखाना है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? रोल हायरार्की यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास कोई कंपनी का ओनर है, ठीक है, इसी को मान लेते हैं जो फिगर हमने बनाया है ये कंपनी का, कोई कंपनी का सीईओ है, ओनर है। अब जो कंपनी का ओनर है उसको मैनेजर, उसको क्या होनी चाहिए, कंपनी का अगर सीनियर है, मैनेजर है, सबसे उस कंपनी का मालिक है, तो उसको कंपनी में क्या क्या हो रहा है उसको सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी में जो भी हो रहा है उसको सीईओ को क्या होना चाहिए, जो भी रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, कोई भी काम अगर कंपनी में हो रहा है तो कंपनी को, कंपनी के ओनर को, कंपनी के सीईओ को सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और जो कंपनी में जो बड़ा एम्प्लॉई है यानी जो हायर एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको सारी चीज़ें, नीचे के जितने भी एम्प्लॉई है टास्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। लेकिन कंपनी का जो जो कंपनी में सबसे छोटा एम्प्लॉई है, सबसे नीचे का एम्प्लॉई है, उसका पोस्ट कम है, हाई अथॉरिटी क्या कर रहा है यानी सीईओ क्या कर रहा है उसको कोई पता नहीं होता है, यानी मैनेजर को नहीं पता है कि सीईओ क्या कर रहा है, मैनेजर को नहीं पता होगा कि सीईओ क्या बैठ के ऑफिस में क्या कर रहा है, उसको इसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन सीईओ को जानकारी होगी कि मैनेजर क्या कर रहा है, ठीक है, यानी कंपनी के ओनर को सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैनेजर को जितना वो काम करता है उसी के बारे में पता होगा, उसके अलावा उसे कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएंगी। यानी हायर जो अथॉरिटी है, यानी सीईओ जो हायर अथॉरिटी है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है उसके बारे में नीचे वाले एम्प्लाई को, लोअर अथॉरिटी को, यानी लोअर अथॉरिटी का मतलब इस फिगर की बात करें तो मैनेजर को कुछ भी पता नहीं होगा, उसको कोई भी खबर नहीं होगी। तो जो हायर अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है वो लोअर अथॉरिटी को कंट्रोल करता है, यानी कंपनी का जो ओनर है वो उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी अगर हम बात करें तो रोल हायरार्की का क्या यूज है, रोल हायरार्की का क्या यूज है, रोल हायरार्की से हम रिकॉर्ड की विजिबिलिटी, यानी रिकॉर्ड किसको दिखेगा, ठीक है, कोई रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड सीईओ ने बनाया तो क्या वो मैनेजर को दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, या मैनेजर ने कोई रिकॉर्ड बनाया तो क्या सीईओ को दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है रोल हायरार्की, ठीक है, यानी रोल हायरार्की क्या करता है, कंट्रोल करता है अपने लोअर को, अपने लोअर सबऑर्डिनेट को, ठीक है, कंट्रोल करता है, इसका काम होता है रोल हायरार्की का, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं। की पॉइंट लिख लेते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन have a designation, डेजिनेशन का मतलब रोल, which is assigned
assigned to the user, यूजर मतलब एम्प्लॉय, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेजिनेशन होता है उसको हम कहते हैं रोल। ठीक है, वो रोल यूजर को असाइन किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक एम्प्लॉय है, उसको मैनेजर बनाया गया, तो उसका रोल क्या हो गया, मैनेजर का हो गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट्स हो गया। सेकंड की बात करते हैं। अब सेल्सफोर्स प्रोवाइड्स रोल हायरार्की which can be configured on the basis of organization structure। यानी जो रोल हायरार्की होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाता है। थर्ड की बात करें तो सेल्स फोर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यूज़र को असाइन किया जाते हैं। अगर आप असाइन नहीं भी करोगे तो भी उसे असाइन, जब आप यूज़र बनाओगे उसी टाइम पर उसे असाइन कर दिया जाएगा, वो रोल उसको दे दिया जाएगा। अब वो क्या होते हैं वो आगे हम जब डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे कि कौन से बाय डिफ़ॉल्ट रोल यूज़र को मिलते हैं, यूज़र क्रिएट करने के टाइम पे ही मिल जाते हैं। ठीक है, बाय बर्थ मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट Salesforce provide some set of role which can be directly assigned to the यूज़र। यानी जब यूज़र आप क्रिएट करते हैं तो कुछ रोल ऐसे होते हैं जो यूज़र को डायरेक्टली सेल्सफोर्स में जब यूज़र क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे असाइन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं रोल हायरार्की is used to control to the visibility of record in between the user in between the user। यानी एक यूज़र के बीच, एक यूज़र है और दूसरे यूज़र के बीच, ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड उसको दिखेगा, कौन सा रिकॉर्ड उसको नहीं दिखेगा, ये बताता है आपका रोल हायरार्की। जैसे ये आपका है ये है, ठीक है, यानी एक यूज़र के पास जो मैनेजर रोल है, एक मैनेजर ये है, दूसरा मैनेजर ये है, इसके पास, ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड दूसरा मैनेजर देख सकता है, कौन सा रिकॉर्ड पहला मैनेजर देख सकता है, दूसरे मैनेजर का देख सकता है। तो इन दोनों के बीच जो, ठीक है, विजिबिलिटी है, रिकॉर्ड की विजिबिलिटी है, उसको करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं उसको कहते हैं रोल
हायरार्की। अब एक कंपनी में कितने मैनेजर होते हैं? एक कंपनी के अंदर तो बहुत सारे मैनेजर होते हैं, ठीक है। कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे मैनेजर होते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास जो कंपनी है, एक सिंपल सी कोई कंपनी होगी या बड़ी कंपनी भी होती है, तो बहुत सारे उसमें अलग अलग डेजिग्नेशन के, अलग अलग रोल के बहुत सारे मैनेजर होते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है, उसके अंदर मैनेजर है। तो कौन कौन से मैनेजर होंगे? एक होगा टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर होगा, ठीक है। दूसरा होगा टेक्निकल लीड भी होता है कंपनी में। इसी तरह से सीनियर डेवलपर होता है, सीनियर डेवलपर। डेवलपर होता है कंपनी के अंदर। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, इंटर्न करने आते हैं कंपनी के अंदर, इंटर्न भी होते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी के अंदर, एक मान के चलते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर इतने मैनेजर हैं। कोई मैनेजर है, कोई लीड है, कोई डेवलपर है, कोई सीनियर डेवलपर है, कोई। अब एक कंपनी के अंदर टेक्निकल मैनेजर, कोई जरूरी नहीं है एक ही के टेक्निकल मैनेजर, बहुत सारे टेक्निकल मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं, टेक्निकल मैनेजर मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह से लीड की बात करें तो लीड में भी ऐसा ही होगा, बहुत सारे लीड हो सकते हैं। सीनियर डेवलपर की बात करें तो ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे डेवलपर भी हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर। बहुत सारे इंटर्न भी हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर, मल्टीपल इंटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा होता है। मैनी मैनी हो सकते हैं। मैनी डेवलपर एंड मैनी इंटर्न। ठीक है। और ये टेक्निकल मैनेजर होगा, ठीक है, जो एक टेक्निकल मैनेजर होगा या टेक्निकल लीड होगा या फिर सीनियर डेवलपर होगा, डेवलपर होगा या इंटर्न होगा, ठीक है। तो एक इम्प्लाई जो टेक्निकल मैनेजर है वो क्या है? एक इम्प्लाई है, कंपनी का एक इम्प्लाई है, उसको एक रोल असाइन किया गया है टेक्निकल मैनेजर का। उसी तरह से दूसरा इम्प्लाई है टेक्निकल लीड, उसको एक रोल दिया गया है टेक्निकल लीड का। और तीसरा जो इम्प्लाई है वो डेवलपर है, उसको डेवलपर का रोल दिया गया है, सीनियर डेवलपर का रोल दिया गया है, ठीक है। इस तरह से डेवलपर भी है और इंटर्न भी है, ठीक है। तो अब एक जो इम्प्लाई है जिसको एक रोल असाइन किया गया है, ठीक है, एक इम्प्लाई को, टेक्निकल मैनेजर एक इम्प्लाई है, उसको क्या किया जा सकता है? उसको जो रोल असाइन होगा, टेक्निकल मैनेजर को जो रोल असाइन होगा वो एक ही रोल असाइन हो सकता है। टेक्निकल मैनेजर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब उसको रोल असाइन होगा, ठीक है, तो उसे क्या होगा? एक ही रोल असाइन हो सकता है। एक इम्प्लाई को मल्टीपल रोल असाइन नहीं हो सकता। ये रियल लाइफ में भी होता है और सेल्सफोर्स के अंदर भी होता है। तो अगर आपने एक इम्प्लाई, आपका एक यूजर है,
ठीक है, या एम्प्लाई है, तो उसको एक ही रोल, कोई एक रोल असाइन किया जा सकता है। यानी एक यूजर कितने रोल प्ले कर सकता है? एक यूजर सिर्फ एक रोल प्ले कर सकता है। ठीक, एक रोल, एक यूजर मल्टीपल रोल प्ले नहीं कर सकता। जैसे हमने 4 एग्जांपल, आपको 4 यूजर बनाए हैं, ठीक है। एक बनाया हमने डेवलपर यूजर, तो वो डेवलपर यूजर का एक ही रोल होगा, वो डेवलप ही करेगा। टेस्टिंग यूजर है, उसका काम है टेस्टिंग करना, वो टेस्टिंग ही करेगा, उसको एक ही रोल असाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेवलपर है वो टेस्टिंग भी करेगा और साथ में वो सॉफ्टवेयर डेवलप भी करेगा, ऐसा नहीं होगा। यानी एक यूजर को एक रोल असाइन किया जाएगा, या एक यूजर एक रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो यूजर को क्या असाइन किया जाएगा? रोल असाइन किया जाएगा। यहाँ पे जो यूजर है उसको क्या असाइन किया जाएगा? रोल असाइन किया जाएगा। करके प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखेंगे। रोल असाइन किया जाएगा, तो एक यूजर को एक रोल असाइन किया जाएगा। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो इसमें एसोसिएशन क्या होगा? 1-to-1 एसोसिएशन होगा। यानी एक यूजर को एक रोल असाइन किया जाएगा, तो यूजर टू रोल क्या होगा? 1-to-1 एसोसिएशन होगा। ठीक है, और अगर रोल की बात करें, बहुत सारे रोल हैं, तो रोल टू यूजर जो होगा वो क्या एसोसिएशन होगा? 1-to-many एसोसिएशन होगा। 1-to-many एसोसिएशन होगा, यानी एक यूजर को एक रोल असाइन किया जाएगा। रोल बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, तो 1-to-many एसोसिएशन होगा। ठीक, तो हमारे पास कुछ यूजर हैं। कौन कौन से यूजर हमारे पास हैं? हमारे पास 4 यूजर हैं। कौन कौन से हैं? हमने जो बनाया था, एक बनाया था हमने सिस्टम एडमिन है। हमारे पास यूजर कौन कौन से हैं? सिस्टम एडमिन है, और के क्रिएशन के टाइम पे बना था ये। ठीक है, दूसरा यूजर हमने बनाया था वो था डेवलपमेंट यूजर। डेवलपमेंट यूजर बनाया था हमने। उसके बाद बनाया था टेस्टिंग यूजर। और बना था हमारे पास कस्टमर यूजर। और बना था मैनेजर यूजर। कितने हो गए? 5। तो ये जो हमारा है, जो सिस्टम एडमिन था, वो हमें बनाया मिला था जब हमने और क्रिएट किया था। और ये 4 यूजर हमने बनाया था, डेवलपमेंट यूजर, टेस्टिंग यूजर, कस्टमर यूजर और मैनेजर यूजर। आपने भी बनाया होगा, ठीक है। तो इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें प्रैक्टिकली में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है सारी चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पे बना लेते हैं पहला यूजर। एक यूजर हमारे पास है यहाँ, एक यूजर हमारे पास है। इसको मान के चलना है कि ये सिस्टम एडमिन यूजर है। सिस्टम यूजर है, ये सिस्टम एडमिन है, जिसके पास
सारे परमिशन है, ठीक है। और तो दूसरा यूजर हमारे पास है, यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा, ये जो यूजर है ये जो यूजर है ये है डेवलपमेंट यूजर। डेवलपमेंट यूजर है, ठीक। इसी तरह से एक और यूजर हमारे पास है, इसको मान लेते हैं कि ये मैनेजर यूजर है। एक यूजर और हमारे पास है, ये हमारा कस्टमर यूजर है, ठीक है। एक यूजर हमारे पास है, ये हमारा टेस्टिंग यूजर है, एक यूजर और बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारा है सर्विस यूजर है, ठीक है। इतने यूजर हमारे पास हैं, ठीक है। यानी हमारे पास कितने यूजर हो गए, 6 यूजर हैं। 5 हमने ऑलरेडी अपनी ऑर्ग में बनाए रखा है, ठीक है। सिस्टम यूजर, डेवलपमेंट यूजर, मैनेजर यूजर, कस्टमर और टेस्टिंग, ये है। और एक समझने के लिए हमने अलग से बना दिया सर्विस यूजर। अब जो डेवलपमेंट यूजर है, ठीक है, ये रिपोर्ट करता है, यानी जो भी डेवलप करता है उसके बारे में किसको बताता है, उसको बताता है सिस्टम एडमिन यूजर को, यानी सिस्टम एडमिन को बताता है। यानी डेवलपमेंट यूजर क्या कर रहा है, एडमिन यूजर को रिपोर्ट करता है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से जो कस्टमर यूजर है, तो कस्टमर यूजर है वो भी रिपोर्ट करता है एडमिन यूजर को, ठीक। और जो मैनेजर यूजर है वो भी रिपोर्ट करता है किसको, सिस्टम एडमिन को, ठीक। यानी डेवलपमेंट यूजर सिस्टम एडमिन को रिपोर्ट करता है, मैनेजर यूजर भी सिस्टम एडमिन को रिपोर्ट करता है, और कस्टमर यूजर भी सिस्टम एडमिन को रिपोर्ट करता है, ठीक। अब बात करते हैं टेस्टिंग यूजर को, टेस्टिंग यूजर की। तो टेस्टिंग यूजर जो है वो रिपोर्ट करता है डेवलपमेंट यूजर को, यानी कोई भी काम टेस्ट करता है तो वो किसको बताता है, उसका सीनियर कौन है, डेवलपमेंट यूजर है, तो इसको बताता है ये, ठीक है। और सर्विस यूजर जो है वो रिपोर्ट करता है कस्टमर यूजर को। जो सर्विस यूजर है किसको रिपोर्ट करेगा, उसका पेरेंट कौन है, कस्टमर यूजर है, तो कस्टमर यूजर को रिपोर्ट करता है। यानी डेवलपमेंट यूजर टेस्टिंग यूजर डेवलपमेंट यूजर को रिपोर्ट करता है, डेवलपमेंट यूजर सिस्टम एडमिन को रिपोर्ट करता है, मैनेजर यूजर सिस्टम एडमिन को रिपोर्ट करता है, सर्विस यूजर कस्टमर यूजर को रिपोर्ट करता है, और कस्टमर यूजर किसको रिपोर्ट करता है, एडमिन को रिपोर्ट करता है, ठीक है।
अब इनको हमें कुछ रोल असाइन करना है। अभी तो हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है, तो हम इसको कुछ रोल्स दे देते हैं। मतलब इनको, जो एडमिन यूजर है उसका कोई ना कोई रोल होगा, कस्टमर यूजर है उसका कोई ना कोई रोल होगा, ठीक है। तो जो रोल है वो ये इनको असाइन कर देते हैं, ठीक। तो जो डेवलपमेंट यूजर है उसको रोल असाइन किया गया है, ठीक है। जो सिस्टम एडमिन है, इसकी बात करते हैं पहले सिस्टम एडमिन को। जो सिस्टम एडमिन है उसको एक रोल दिया गया है, कंपनी का ओनर है, तो इसको हम बोलेंगे सीईओ है वो कंपनी का, यानी इसको रोल क्या दिया गया है, सीईओ। सीई कंपनी का सीईओ, कंपनी का मालिक है ये, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट यूजर है, ये जो डेवलपमेंट यूजर है उसको रोल दिया गया है सीटीओ। क्या रोल दिया गया है, सीटीओ। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है ये, ठीक है। तो किसको रिपोर्ट करता है, एडमिन को रिपोर्ट करता है। जो मैनेजर यूजर है उसको रोल दिया गया है सीएफओ। सीएफओ इसको कहते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है। तो ये जो मैनेजर है इसका रोल जो है इसका रोल जो है, यहाँ पर रोल जो दिया गया इसको दे देते हैं COD, ठीक है। COD चीफ, गड़बड़ हो जाएगा, CFO दे देते हैं इसको, गड़बड़ हो जाएगा, CFO, ठीक है। COD OD, ठीक है। एक रोल दिया गया है। जो हमारा कस्टमर यूजर है उसको दिया गया है रोल, वैसे रोल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल बनाना है, आपको दिखाना है, तो इसलिए हम वही नाम देंगे जो एग्जाम्पल में सही से सेट हो जाए। CFO रोल दिया गया है। और जो टेस्टिंग यूजर है, ठीक है, उसको रोल असाइन किया गया है BP का, वाइस प्रेसिडेंट है ये, ठीक। और जो सर्विस यूजर है उसको रोल दिया गया है सर्विस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी इसका जो रोल है वो है SEO, ठीक है। तो सबको हमने क्या किया, एक रोल असाइन हो गया। अब दो रोल नहीं हो, डेवलपमेंट को दो रोल असाइन नहीं किया जा सकता, मैनेजर को दो रोल असाइन नहीं किया जा सकता है। एक मैनेजर है तो उसको एक ही रोल असाइन किया जाएगा। तो सेल्स सोर्स के अंदर जो है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये जो जो कस्टमर यूजर है, हमारा जो कस्टमर यूजर है या कस्टमर ऑब्जेक्ट है, वो कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, यानी कुछ रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टमर यूजर है यानी कस्टमर जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स उसके पास हैं। सारे के पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये सारे जो यूज़र हैं कहाँ पे हैं, हमारे और के अंदर हैं। तो कस्टमर यूजर के पास अकाउंट ऑब्जेक्ट होगा, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट होगा, केस ऑब्जेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वो भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कस्टमर यूजर है, ये कस्टमर यूजर जिसका रोल है CFO। इसके पास क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, इसके पास है अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक। इस तरह से कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट भी इसके पास है। इसके पास है केस ऑब्जेक्ट, सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। इसके पास है अपॉर्चुनिटी, इसके पास है लीड ऑब्जेक्ट। इस तरह से और भी ऑब्जेक्ट इसके पास हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट किसके पास हैं, कस्टमर यूजर के पास हैं।
अब यहाँ पे इस कस्टमर यूजर के पास अगर सेल्स फोर्स का लाइसेंस है तो इसके पास क्या होगा, कस्टम ऑब्जेक्ट भी होंगे। तो इसको मान के चलते हैं कि इसके पास हायर मैनेजर का ऑब्जेक्ट है, हायर मैनेजर या हायरिंग मैनेजर हमने बनाई थी कस्टम ऑब्जेक्ट हायरिंग मैनेजर का। उसके बाद पोजीशन बनाई थी हमने और बनाई थी हमने कैंडिडेट। ठीक है, ये कुछ कस्टमर के जो कस्टमर यूजर है उसके पास कुछ स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट भी हैं। ठीक है, अब जो यूजर होता है, कोई भी यूजर हो, डेवलपमेंट यूजर हो, मैनेजर यूजर हो, कस्टमर यूजर हो, सर्विस यूजर हो या टेस्टिंग यूजर हो, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिकॉर्ड क्रिएट करना। इसका काम क्या होता है? वैल्यू डालना, इंसर्ट करना। ठीक है, एप्लीकेशन को देखना। ठीक है, इसका काम ये होता है यूजर का, इसीलिए यूजर हमने बनाया है। ठीक है, तो ये जो है कस्टमर जो है इसका काम क्या है? और के अंदर यूजर का काम, जनरल यूजर का काम क्या होता है? रिकॉर्ड को क्रिएट करना, यानी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड को क्रिएट करना। तो अगर ये कस्टमर यूजर है तो क्या कर सकता है? अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, नया रिकॉर्ड डाल सकता है, कॉन्टैक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, हायरिंग मैनेजर में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पोजीशन में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, कैंडिडेट रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। यानी जितने भी यूजर हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो यूजर हो, चाहे टेस्टिंग यूजर है, सारे क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। बट हर यूजर हर यूजर क्या है? हर यूजर अलग अलग है, उसका लेवल अलग है। ठीक है, सीईओ का काम क्या है? कुछ और काम कर रहा होगा, मैनेजर कुछ और काम कर रहा होगा, डेवलपमेंट कुछ और कर रहा होगा, डेवलपर कुछ और कर रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, अकाउंट क्रिएट कर सकता है, टेस्टिंग भी कर सकता है। ठीक है, ठीक। तो मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट यूजर है उसने क्या किया? उसने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। डेवलपमेंट यूजर की बात करते हैं हम यहाँ। छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट यूजर है उसने क्या किया? डेवलपमेंट यूजर के पास भी ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, अपॉर्चुनिटी, लीड, हायरिंग मैनेजर, पोजीशन, कॉन्टैक्ट, सारा कुछ होगा। क्या कर सकता है वो? रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है। टेस्टिंग के पास भी ये सारे ऑब्जेक्ट होंगे, एक ही और के अंदर तो सारे ऑब्जेक्ट होंगे। मैनेजर के पास भी ये सारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो मान के चलते हैं कि डेवलपमेंट यूजर जो है वो अकाउंट में एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट जो रिकॉर्ड है कौन क्रिएट करता है? DEV। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है। DEV लिख दिया, मतलब अकाउंट पे रिकॉर्ड क्रिएट करता है। उस रिकॉर्ड में कुछ नाम दे देता है, मान लिया शाहरुख खान दे देता है, SRK दे देता है। यानी डेवलपमेंट यूजर ने क्या किया? डेवलपमेंट यूजर ने जिसका रोल क्या है? CTO है, उसने एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट किया। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड का नाम क्या? SRK। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा मैनेजर यूजर है, ठीक है, वो भी आता है और वो भी क्या करता है? यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होता है, उसको अकाउंट ऑब्जेक्ट मिलता है और वो भी एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है। कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट करता है? वो भी अकाउंट में ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करता है, कौन करता है? मैनेजर। ठीक है, और उसमें वो डाल देता है सलमान। ठीक, इसी तरह से तीसरा यूजर आता है,
तीसरा यूजर रिकॉर्ड क्रिएट करता है। तीसरा यूजर कौन सा है? हमारा कस्टमर है, तो ये कस्टमर भी आता है। अकाउंट कौन आया? कस्टमर यूजर आया। इसने रिकॉर्ड क्रिएट किया, इसमें लिखा विराट। ठीक, इसी तरह से चौथा यूजर आया, वो भी अकाउंट क्रिएट करेगा। मैं अकाउंट ही क्यों क्रिएट करवा रहा हूँ? इसलिए कि समझना हमें आसान हो जाए। उसे कुछ भी, कोई भी रिकॉर्ड कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चौथा यूज़र जो आया वो टेस्टिंग यूज़र है, मान के चलते हैं। वो टेस्टिंग यूज़र ने भी रिकॉर्ड क्रिएट किया, उसका नाम रखा KL राहुल। ठीक है, इस तरह से जो पांचवा रिकॉर्ड है, पांचवा जो हमारा यूज़र है सर्विस यूज़र, ठीक है, वो भी आया, उसने भी अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट किया, वो सर्विस है। उसने रिकॉर्ड किया, उसका नाम रखा MS धोनी। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट यूजर है, ठीक है, तो ये सारे ने क्या किया? अकाउंट में सारे ने रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, डेवलपमेंट भी क्रिएट कर लिया, मैनेजर भी क्लिक कर लिया, कस्टमर टेस्टिंग और सर्विस सब ने क्या किया? अकाउंट में लॉगिन होके और के अंदर लॉगिन हुआ, यूजर नेम पासवर्ड दिया और जाके अकाउंट में रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। रिकॉर्ड जिसने भी क्रिएट किया सब अपने अलग अलग नाम से रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट यूजर है, ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट यूजर है ये, इसने क्या क्रिएट किया है रिकॉर्ड? इसने क्रिएट किया है SRK, शाहरुख खान। कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट किया है? शाहरुख खान रिकॉर्ड क्रिएट किया है, रिकॉर्ड का नाम रखा है शाहरुख खान। ठीक है, SRK। अब इस SRK रिकॉर्ड को कौन कौन देख सकता है? ठीक है, इस SRK रिकॉर्ड को जो डेवलपमेंट यूजर ने क्रिएट किया है उसको कौन कौन देख सकता है? तो डेवलपमेंट यूजर ने रिकॉर्ड अगर क्रिएट किया है, डेवलपमेंट यूजर ने रिकॉर्ड अगर क्रिएट किया है तो डेवलपमेंट यूजर तो देख ही सकता है। यानी जो रिकॉर्ड का ओनर है वो कौन है? डेवलपमेंट यूजर। तो उसी ने बनाया है तो उसको तो दिखेगा ही दिखेगा, पहली चीज़। ठीक है, उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट यूजर किसको रिपोर्ट कर रहा है? ये डेवलपमेंट यूजर रिपोर्ट कर रहा है, ये डेवलपमेंट यूजर किसको रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है सिस्टम एडमिन को। तो जो डेवलपमेंट यूजर ने SRK रिकॉर्ड बनाया है वो डेवलपमेंट यूजर को भी दिखेगा और साथ में जिसे वो रिपोर्ट कर रहा है उसका, यानी उसका जो हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी कौन है? सिस्टम एडमिन है। ठीक है, तो सिस्टम एडमिन को भी ये रिकॉर्ड दिखेगा। यानी ये रिकॉर्ड SRK रिकॉर्ड किसको दिखेगा? डेवलपमेंट को तो दिखेगा ही दिखेगा, और साथ में उसके जो हाई अथॉरिटी है, यानी जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसको भी दिखेगा। इसका मतलब है कि इसको भी दिखेगा। SRK रिकॉर्ड किसको दिखेगा? जिसका रोल CEO है, यानी उसका रोल CEO को भी देखा। CTO ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है SRK, वो CTO को भी दिखेगा। या दूसरे वर्ड में बोलें तो डेवलपमेंट यूजर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो सिस्टम एडमिन यूजर को भी दिखेगा। ठीक है, यानी जो डेवलपमेंट यूजर ने रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो रिकॉर्ड किसको विजुअल होगा? दूसरे वर्ड में बोला तो किसको विजुअल होगा? सिस्टम एडमिन को डायरेक्टली विजुअल होगा। यानी यहाँ पे जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है ये डायरेक्टली कौन देख सकता है? सिस्टम एडमिन देख सकता है, या उसे दिखेगा ही दिखेगा, डायरेक्टली दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से जो मैनेजर यूजर है, मैनेजर यूजर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसका नाम क्या है? सलमान। सलमान रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो जो मैनेजर यूजर है उसने उस रिकॉर्ड का जो ओनर है वो
कौन है, मैनेजर है, या दूसरे वर्ड में कहें तो उसका रोल क्या है, COD है। ठीक है, COD ने सलमान रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो वो रिकॉर्ड उसका, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है एडमिन को। तो ये जो सलमान रिकॉर्ड है वो एडमिन को भी दिखेगा, साथ में उसे मैनेजर को भी दिखेगा, यानी ये रिकॉर्ड इसको भी दिखेगा। ठीक है, अब कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर किसको रिपोर्ट कर रहा है, कस्टमर का रोल क्या है, CTO है, ये रिपोर्ट कर रहा है CEO को, यानी कस्टमर रिपोर्ट कर रहा है एडमिन को। तो अगर कस्टमर ने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया है, कस्टमर ने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड क्रिएट किया है विराट, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो कस्टमर ने विदाउट रिकॉर्ड क्रिएट किया है, और कस्टमर का जो है हायर अथॉरिटी कौन है, सिस्टम एडमिन है। ठीक है, या दूसरे वर्ड में कहें तो CTO का जो विजिबिलिटी होगी, CTO जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो उसे खुद भी दिखेगा, और साथ में उसको जो रिपोर्ट करता है, जिसको वो रिपोर्ट करता है उसको भी दिखेगा, यानी सिस्टम एडमिन को भी दिखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड होगा विराट, वो सिस्टम एडमिन को दिखेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यानी डेवलपमेंट यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा वो सिस्टम एडमिन को दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि डेवलपमेंट यूजर रिपोर्ट करता है सिस्टम को। इसी तरह से मैनेजर यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा वो भी रिपोर्ट करता है सिस्टम एडमिन को, वो मैनेजर को भी दिखेगा, साथ में सिस्टम को भी दिखेगा। इसी तरह से कस्टमर यूजर है, कस्टमर यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, वो सिस्टम एडमिन को दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि कस्टमर यूजर जो है वो रिपोर्ट करता है सिस्टम एडमिन को। ठीक है, तो विजिबिलिटी किसको होगी, यानी कस्टमर, मैनेजर और डेवलपर, ये तीनों की विजिबिलिटी, तीनों का हेड कौन है, सिस्टम एडमिन है, या इसको जो रोल दिया गया CEO है, वो सारी चीज़ें देख सकता है। ठीक, अब बात करते हैं टेस्टिंग यूजर की। जो टेस्टिंग यूजर है, इसने रिकॉर्ड जो क्रिएट किया है वो किया है KL राहुल, यानी ये जो रिकॉर्ड है टेस्टिंग यूजर को तो दिखेगा ये जो रिपोर्ट करता है वो डेवलपमेंट यूजर को करता है। तो जो भी टेस्टिंग यूजर रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, टेस्टिंग यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ठीक, वो डेवलपमेंट यूजर को दिखेगा, डायरेक्टली डेवलपमेंट यूजर को दिखेगा। ठीक है, वो क्या दिखेगा, डेवलपमेंट यूजर को रिकॉर्ड दिखाएगा, यानी केएल जो राहुल रिकॉर्ड है वो डेवलपमेंट यूजर को दिखेगा। यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट यूजर किसको रिपोर्ट करता है, डेवलपमेंट यूजर रिपोर्ट करता है सिस्टम एडमिन को। तो ये जो टेस्टिंग यूजर ने केएल राहुल रिपोर्ट किया है वो किसको दिखेगा, सिस्टम एडमिन को दिखेगा, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसको दिखेगा, सिस्टम एडमिन को, यानी जो टेस्टिंग यूजर केएल राहुल रिपोर्ट किया वो डेवलपमेंट यूजर को भी दिखेगा, और साथ में सिस्टम एडमिन को भी दिखेगा। केएल राहुल, ठीक है। इसी तरह से सर्विस यूजर की अगर हम बात करें, सर्विस यूजर यानी SEO, ये रिपोर्ट करता है CFO को, यानी कस्टमर को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सर्विस यूजर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो किया है MS धोनी। ठीक है, MS धोनी रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो इसका जो
इसको जो विजिबिलिटी होगी खुद भी देख पाएगा और साथ में वो रिपोर्टिंग उसका ऑफिसर कौन है, कस्टमर है, तो कस्टमर यूजर को भी दिखेगा ये, ठीक है, क्योंकि उसको रिपोर्ट कौन कर रहा है, सर्विस यूजर किसको रिपोर्ट करता है, कस्टमर को करता है। उसका रोल क्या है कस्टमर का, CFO, यानी यहाँ पे दिखेगा उसको MS धोनी। अब जो कस्टमर यूजर है वो रिपोर्ट करता है सिस्टम एडमिन को, तो सिस्टम एडमिन को भी ये MS धोनी किसको दिखेगा, सिस्टम एडमिन को भी दिखेगा, यानी MS धोनी इनडायरेक्टली उसको भी दिखेगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि किसको कौन सा रिकॉर्ड विजिबल है, ठीक। यानी जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा उसके पेरेंट को, मान लीजिए इसको चाइल्ड मान लेते हैं, इसको पेरेंट मान लेते हैं, तो ये चाइल्ड ने रिकॉर्ड क्रिएट किया तो पेरेंट को दिखेगा। अब इसका पेरेंट कौन है, ये है, तो इसको भी दिखेगा। यानी ये रिकॉर्ड यहाँ सर्विस में जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो पेरेंट को दिखेगा और साथ में पेरेंट के पेरेंट को भी दिखेगा। इस तरह से भी अगर आप जाएँ टेस्टिंग यूजर में कोई रिकॉर्ड क्रिएट करें तो इसका पेरेंट डेवलपमेंट है, इसको भी दिखेगा, और साथ में इस पेरेंट का पेरेंट जो है सिस्टम एडमिन है, तो ये जो टेस्टिंग यूजर में केयर राहुल रिकॉर्ड है डेवलपमेंट को दिखेगा, साथ में सिस्टम एडमिन को भी दिखेगा। ठीक, अब ये तो एक सिंपल वे में हमने चीज़ों को देख लिया। अब यहाँ पर डेवलपमेंट यूजर की हम बात करें तो डेवलपमेंट यूजर, ठीक है, उसके लेवल पे जो डेवलपमेंट यूजर है उसी तरह का एक मैनेजर भी, उसी लेवल पे मैनेजर भी है, उसी लेवल पर कस्टमर भी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, डेवलपमेंट यूजर वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड सिस्टम एडमिन को दिखेगा, लेकिन डेवलपमेंट यूजर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो मैनेजर यूजर को नहीं दिखेगा, यानी इस तरह से नहीं होगा। यानी डेवलपमेंट जो क्रिएट किया है वो मैनेजर यूजर को नहीं दिखेगा, नॉट सो। इसी तरह से जो मैनेजर यूजर रिकॉर्ड क्रिएट करेगा वो खुद भी देख सकता है, साथ में एडमिन को दिखेगा, लेकिन कस्टमर को नहीं दिखेगा, यानी कस्टमर यूजर को एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सर्विस यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, वो मैनेजर यूजर नहीं देख पाएगा। यानी सर्विस ये यहाँ पे नहीं दिख पाएगा, यानी सर्विस यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा वो कस्टमर को दिखेगा, सिस्टम को दिखेगा, सिस्टम एडमिन को दिखेगा, लेकिन मैनेजर को नहीं दिखेगा। इसी तरह से अगर टेस्टिंग यूजर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो वो खुद भी देख पाएगा, डेवलपमेंट यूजर भी देखेगा उस रिकॉर्ड को, डेवलपमेंट यूजर को भी वो रिकॉर्ड विजुअल होगा, और डेवलपमेंट और साथ में वो सिस्टम एडमिन को भी टेस्टिंग यूजर का रिकॉर्ड विजुअल होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड मैनेजर यूजर को विजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो मैनेज करेंगे हम कैसे मैनेज करेंगे, रोल हायरार्की के थ्रू मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम आज हमने आपको बताने की कोशिश क्या की कि रोल हायरार्की होता क्या है, ठीक है, कैसे वो ये कैसे इंटरनल काम करता है, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में क्या करेंगे, कल की क्लास में इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कौन सी यूज़र कैसे इसको सारी चीज़ों को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, ठीक है। तो रोल हायरार्की में इतनी सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन थी। अब आगे नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे, ठीक है।